हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम सुरक्षा फ्यूज के बारे में। पिछले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युतीय बल्ब के बारे में बता चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सुरक्षा फ्यूज के बारे में। ठीक है, सुरक्षा फ्यूज से क्या काम करता है। आप लोग देखते होंगे कि जब घर में वायरिंग करते हैं तो एक फ्यूज लगाया जाता है, जहाँ मैन जो मीटर होता है उसके बगल में लगाया जाता है एक फ्यूज। ठीक है, जो इस प्रकार से आप देखते होंगे, जो इसे निकालते हैं इसमें फिर घुसा देते हैं, जो आप देखते दो लोहे का जो होता है धातु का उसमें घुसाने का। या फिर मान लेते हैं वो तो वायरिंग टाइम में लगाते हैं। फिर मान लेते हैं कहीं बहुत बड़ा मशीन है उसमें कैसे लगाएं, तो इसमें इस तरह का रहता है वो फ्यूज, जो इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा फ्यूज का क्या काम है। सुरक्षा फ्यूज नाम ही है उसका, मतलब क्या है कि घर को आग लगने यानी शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का काम करता है। या फिर यह मशीन उपकरण जो भी होगा उसको क्या कहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है कि इसका जो तार आप देख रहे हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। इसका यह क्षमता होता है कि इसका प्रतिरोधकता अधिक होता है। इसका प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिक होता है। और इसका गलनांक उच्च होता है। उच्च यानी अधिक, उच्च होता है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, करंट पास हो रहा है। ठीक है, मान लेते इस तार में इस तार है। ठीक है, तार ए बी है, ये भी तार है। ठीक है, एक ये भी तार है, इसमें ना करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर अभी। ठीक है, अभी तुरंत मतलब इस करंट में इस तार देख रहे हैं आप, इस तार में 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। अचानक से इसमें क्या होगा, अब 50 एम्पियर करंट पास होने लगा तो क्या होगा कि जिसका मतलब उपकरण का क्षमता होगा कि 5 एम्पियर का उसमें करंट पास हो सके, अगर उसमें 50 कर तो क्या हो, जलने की संभावना है, उड़ जाएगा। तो इसी सब को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है कि घर में फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसका क्या होता है, प्रतिरोधकता अधिक होता है, गलनांक उच्च होता है। अब इस सब के बारे में बताते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए एक इसमें टॉपिक आएगा अनुमतांक क्षमता। अनुमतांक क्षमता क्या होता है। देखिए अगर मान लेते हैं अब इस फ्यूज का क्षमता है 5 एम्पियर, इस फ्यूज का क्या है 5 एम्पियर मान लेते हैं, या फिर 50 एम्पियर का। फ्यूज कितना एम्पियर का है, 50 एम्पियर का है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें 50 एम्पियर का करंट पास हो रहा है तो ठीक है, या उससे कम पास हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, अगर 50 एम्पियर का इसमें फ्यूज करंट पास हो रहा है तो ठीक है। अगर उससे अधिक पास होगा तो क्या आ जाएगा, ये जो गल जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका फ्यूज में जो तार आप देख रहे हैं सीसा टीन के मिश्र धातु, जब पतला तार देखते होंगे वो क्या हो जाता है, गल जाता है। या फिर आप लोग घर में जो फ्यूज निकालते हैं तो यहाँ पे एक तार लगा होता है, एक तार लगा होता है। उस तार किस चीज का बनाता है, सीसा और टीन के मिश्र धातु जो ना, सीसा टीन के मिश्र धातु जो होता है ना, उसका पतला तार होता है, वो यहाँ पे लगा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, अगर उसमें 50, अगर मान लेते इसका जो क्षमता है 50 एम्पियर का फ्यूज है, और 50 एम्पियर से ज्यादा इसमें करंट पास होगा तो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, देखा जाइए अगर करंट पास हो ज्यादा, इसका क्षमता है 50 एम्पियर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें उष्मा ज्यादा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, गर्मी यानी उष्मा ज्यादा होगा। जब उष्मा ज्यादा होगा तो क्या गल जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि घर सब में 50 मान जो इस सब का यूज करते हैं, सुरक्षा फ्यूज का यूज इसलिए करते हैं कि हमारे घर में टीवी, फ्रिज, पंखा, बल्ब सबको अगर एक्स्ट्रा करंट पास होने लगे तो उसको सुरक्षा प्रदान करे या शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। ठीक है, आप देखे होंगे तो आप देखिए गलनांक समझ गए, अनुमतांक क्षमता समझ गए। अनुमतांक क्षमता ये हुआ कि लिखित जो उस पर लिखा है, जो उस पर लिखा है, जैसे 50 एम्पियर का फ्यूज है तो उसी उतना ही एम्पियर करंट पास हो
तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, शॉर्ट सर्किट होने से बचा देता है फ्यूज। तो 50 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो उस वहां तक ठीक है, और उससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो खराब हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुमतांक क्षमता कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े जो मशीन होते हैं या फिर बड़े कंप्यूटर देखते होंगे, उसमें क्या होता है कि गर्म गर्म जब ज्यादा मशीन चलता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के लिए, गर्म होता है तो उसको क्या करता, कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्या, तो उसमें छेद छोड़ दिया जाता है, या फिर उसमें जाली लगा टाइप का रहता है। आप कंप्यूटर के पीछे हम देखते हो तो क्या, या फिर सीपीयू देखते होंगे, सीपीयू में क्या जाली टाइप का रहता है, या फिर उसमें पंखा लगा रहता है। आजकल फोन सब में भी कूलिंग सिस्टम आ गया है कि पंखा, छोटा सा पंखा लगता है। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, वो सब इसी सब मतलब शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए ही ठंडा या कूलिंग सिस्टम लाते हैं, या फिर उसमें हवा जाने के लिए वो छेद छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो जो सुरक्षा फ्यूज यहीं तक रहेगा।